कि किसी महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 376 ऑफ आईपीसी एक्ट उस पर लगता है। तो रोशन राही जी पर दोनों सेक्शन लगा हुआ है, पॉक्सो भी लगा हुआ है सेक्शन 4 376 भी लगा हुआ और 376 भी लगा हुआ है। तो उनको बचने का अब जगह नहीं है। अब वो साल भर क्या हो सकता है कि अभी सजा हो सकता है। देखिए सजा के बिंदु पर अब वो ट्रायल चलेगा, लेकिन इसमें हम बता दें कि इसमें आजीवन तक सजा है। किरण सिंह जी का वकील मुकेश कुमार यादव जी हैं, जो कि सारे चीजें पर चर्चा करेंगे, क्या क्या केस में एविडेंस है और क्या क्या बातें हैं, कितना दिन सजा हो सकता है रोशन राही के, सारे चीजें पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है जी, धन्यवाद आपको। कैसे हैं? हाँ ठीक है जी। आज 11 नवंबर है और आज तारीख था किरण सिंह जी और रोशन राही जी का, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ हो? देखिए हम इसमें किरण सिंह के तरफ से हमें अपना उन्होंने इन्फॉर्मेंट के तौर पे इन्फॉर्मेंट किरण कुमारी अपना अधिवक्ता हमको चुनी है और हम उनके जो है बेल के विरोध करने के लिए वो हमको यहाँ रखी है कि रोशन राही जी को बेल नहीं मिले। यही हमारा जो इनके लिए जो है कि किरण जी के तरफ से हम यहाँ खड़े हैं कोर्ट में कि हम उनके जमानत के लिए जब वो बेल फाइल करें तो हम उनका विरोध करें। इनके जो आरोप है एफआईआर में हम कोर्ट के समक्ष रखें, जो डायरी में गवाहों का जो बयान है वो कोर्ट में रखें, मेडिकल एविडेंस है जो मेडिकल में जो आया है साक्ष्य है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। यानी किरण सिंह जी मेडिकल का साक्ष्य भी आपको दिए हुए हैं, क्या क्या एविडेंस है? देखिए कोई भी जब केस होता है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस प्रकार के केस में जहां विक्टिम का एज 18 बरस से कम हो या ऐसे मामले जिसमें यौन शोषण का मामला हो, वैसे मामला में 164 का बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है और मजिस्ट्रेट साहब के मौजूदगी में 164 का बयान पुलिस के द्वारा महिला थाना के द्वारा पटना इनको कराया गया है और महिला थाना में जो दर्ज एफआईआर है उसको 164 के बयान में भी सपोर्ट की है। यानी सही बताई कि जो घटना लिखित हमने दिया है वही मजिस्ट्रेट के सामने भी दी। उसके बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद उसका मेडिकल कराया गया लड़की का जब मेडिकल कराया गया तो उसमें भी पीड़िता का जो है कि मेडिकल साक्ष्य आया है, जो आता है जो जनरल प्रक्रिया है वो पब्लिक में कहने की चीज नहीं है। यानी किरण सिंह जी के सबूत की कमी नहीं है? सबूत की कोई कमी नहीं है, मटेरियल इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो जनता है वो पोस्को एक्ट के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब क्या होता है और क्या कुछ है? देखिए पॉक्सो एक्ट काफी गंभीर प्रकृति का स्पेशल लॉ है जो 2012 में इसको बनाया गया था। जेएस वर्मा रिपोर्ट भारत सरकार ने बनाया था, भारत के कानून मंत्रालय ने। दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, आप सबको प्रभावित किया था 2012 में। तो उसके बाद एक ऐसा कानून बनाया गया कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार या यौन उत्पीड़न, खास करके वैसी महिलाएं जिसकी उम्र 18 बरस से कम हो, यदि उसका कोई बहलाकर फुसलाकर या प्रलोभन भी दे करके या शादी के नियत से भी यदि उसका यौन शोषण कोई करता है तो वह पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी माना जाता है। अच्छा, उसमें धारा क्या क्या होती है? देखिए धारा उसमें बहुत सारे धाराएं हैं, धाराएं को इस प्रकार से इंटरव्यू में नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेजर जो प्रयोग में जो आ रहा है 8/12 है, सेक्शन 4 है जो नॉन बेलेबल होता है जिसमें काफी सजा का प्रावधान है। 376 भी बता रहे हैं। 376 ऑफ आईपीसी जो जनरल जो पुराने जो हमारे कानून में था कि किसी महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 376 ऑफ आईपीसी एक्ट उस पर लगता है। तो रोशन राही जी पर दोनों सेक्शन लगा हुआ है, पॉक्सो भी लगा हुआ है सेक्शन 4 376 भी लगा हुआ और 376 भी लगा हुआ। तो उनको बचने का अब जगह नहीं है। अब वो साल भर क्या हो सकता है कि अभी सजा हो सकता है? देखिए सजा के बिंदु पर अब वो ट्रायल चलेगा, लेकिन इसमें हम बता दें कि इसमें आजीवन तक सजा है क्योंकि छोटी बच्ची है, नाबालिग है किरण सिंह। इसको जबरदस्ती जो है वो यौन शोषण किए हैं, एक बार नहीं अनेकों बार, उसका साक्ष्य है, वो आ गया है, केस डायरी में आया हुआ है। इसलिए रोशन राही जी को बचने का टाइम बहुत कम है, कोर्ट उनको सजा देगा। और हम लोग जो कानून जो बना हुआ है उसमें ट्रायल में किरण कुमारी के तरफ से हम लोग पुरजोर चाहेंगे कि रोशन राही को सजा हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा हो। अच्छा सर, ऐसा भी देखा जाता था पिछले बार भी कुछ केस उनका हुआ था, लेकिन उसको माइनस करके लोग मंदिर में शादी कर लिए जब कम उम्र के थे। आप यही के कहा नाम से 18 साल से कम उम्र के थे, तो फिर शादी कैसे हो गया?
देखिए, इस सवाल बनता है हम यहाँ एक एडवोकेट हैं। जी। पिछले पास्ट लाइफ में किसी भी व्यक्ति का क्या हुआ है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो मटेरियल है, महिला थाना कांड संख्या 22/2024 में जो आरोप है, उसके आधार पर रोशन राही दोषी हैं। पहले क्या हुआ है नहीं जानता हूं। अब वो सारे चीज यदि पुलिस सुपरविजन में आया होगा, जो बातें कह रहे होंगे, तो कोर्ट उसको जो है तुलनात्मक अध्ययन करेगी, उसके आधार पर जो है कि दोषी और निर्दोष साबित किया जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल और उठता है, किरण सिंह जी आपको ये भी कहिए माइनेज विनेज इस सब का बात हुआ है या डायरेक्ट सजा की बात? वो लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई लड़ रही है। उनके साथ जो नाइंसाफी हुआ है, उनका यौन शोषण हुआ है, उनके साथ चाइल्ड पॉर्न वीडियो बनाया गया है, उसके खिलाफ वो लड़ रही है। जब उसको होश संभाला है, जब उसको ज्ञान हुआ है, तो उसको ऐसा लगता है कि हमारे साथ 2 साल पहले से बहुत गलत हो रहा था, इसलिए आज वो अदालत की दरवाजा खटखटाई है, पुलिस की दरवाजा खटखटाई है। अच्छा सर, जाते जाते जो ऑडियंस है उनका रोशन जी का तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दोनों तरफ से देखे होंगे सोशल मीडिया पर तमाम बातें चल रही है। क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है, थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो? ये सही और गलत का फैसला अदालत करेगा। हम एक एडवोकेट हैं जी। और मैं वही बात करता हूं जिनके तरफ से रहता हूं, जिसके बिहाफ में मैं रहता हूं। मैं किरण कुमारी के बिहाफ में कोर्ट में लड़ रहा हूं। किरण कुमारी का जो आरोप है वही कोर्ट में मैं रखूंगा, दूसरी कोई मैं बात नहीं जानता हूं। मुकेश सर का बातों से आप कितना सहमत है? जो भी बातें थे आप लोगों को बताया, और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिएगा, जन जन तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।